हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे जूडो खेल की हिस्ट्री, जूडो खेल के रूल्स और जूडो खेल की मेजरमेंट हम पढ़ेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। लास्ट क्लास में हमने खो खो और कबड्डी कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर आपको उसकी सारे टॉपिक्स की वीडियो मिलेगी डेली। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ लाइक शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जूडो खेल के हिस्ट्री, जूडो खेल के रूल्स और जूडो गेम की मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जूडो खेल के मैदान की माप। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जूडो खेल से। आपने टीजीटी, अल्टीग्रेड और DSSB, KVS, NVS के एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको पता है कि जूडो एक छोटा सा मतलब जो चैप्टर वाइज काफ़ी छोटा गेम है, लेकिन अधिकतम इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जूडो खेल के मैदान की माप देखेंगे सबसे पहले। तो जो जूडो खेल के मैदान की माप होती है, देखो वो होती है आपकी, देखो यहाँ पर 14 से 16 मीटर हो सकती है। ठीक है, न्यूनतम आपकी 14 मीटर रहेगी। ठीक है, 14 मीटर, और आपकी अधिकतम रहेगी 16 मीटर। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जहाँ पर आपको 16 मिलता है वहाँ पर आप 16 मीटर लगाइएगा, और जहाँ पर आपको 14 मीटर मिलता है तो आप वहाँ पर 14 मीटर लगाइएगा। ठीक है, और जो जूडो खेल की जो मैदान होता है वो वर्गाकार होता है। ठीक है, स्क्वायर शेप में होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ जिससे कि आपको पूरा दिख जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्क्वायर शेप होता है उसमें आपका ग्राउंड होता है। न्यूनतम आपकी लंबाई होती है 14 से 14 इंटू 14 मीटर, और अधिकतम होती है 16 इंटू 16 मीटर होती है अधिकतम। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है कबड्डी जो खेल का मैदान होता है, या इसको मैट कहेंगे, गद्दा कहेंगे, जो भी आप कह सकते हैं। गद्दा भी कहते हैं, मैट भी कहते हैं और ग्राउंड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है आपका कॉन्टेस्ट एरिया और एक पार्ट होता है आपका सेफ्टी एरिया। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखो, जो आपकी लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी, और जो अंदर का एरिया होता है जो कॉन्टेस्ट एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है ये कॉन्टेस्ट एरिया है, जो ग्रे कलर में है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये कॉन्टेस्ट एरिया है आपका। इसकी लंबाई हो सकती है 8 से 10 मीटर हो सकती है। वो डिपेंड करेगा जो कंप्लीट लंबाई है वो कितनी है। ठीक है, अगर यहाँ पर 14 लंबाई न्यूनतम रखी है तो जो कॉन्टेस्ट एरिया वो 8 मीटर हो जाएगा, और लंबाई अधिकतम 16 मीटर रखी है तो वहाँ पर कॉन्टेस्ट एरिया 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और जो सेफ्टी एरिया होता है दोनों साइड से 3-3, ये वाला जो है ना, ये आप देख रहे हैं, ये आपका 3-3 मीटर होता है। ठीक है, 3-3 मीटर का चौड़ा सेफ्टी एरिया होता है चारों तरफ से। ठीक है, और सेफ्टी एरिया में इंक्लूडेड होता है आपका डेंजर जोन। ठीक है, जो कॉन्टेस्ट एरिया होता है और आपका जो सेफ्टी एरिया होता है उसके बीच में एक रेड लाइन होती है। ठीक है, 1 मीटर की रेड लाइन होती है, उसको हम डेंजर जोन कहते हैं। इस ग्राउंड में नहीं दिया गया, मैं आपको दिखा देता हूँ बना के। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरीके से चारों ओर यहाँ पर डेंजर एरिया होता है जो आपका सेफ्टी एरिया में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो उसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 1 मीटर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा है कंटेस्ट एरिया, जहाँ पर 2 जो खिलाड़ी हैं, जूडो के जो खिलाड़ी हैं वो लड़ते हैं। यहाँ पर रेफरी की पोजीशन दिखाई गई है, यहाँ पर आपका ब्लू कंपटीटर और यहाँ पर आपका वाइट कंपटीटर। ठीक है, जो कंपटीटर की ड्रेस होती है वाइट और ब्लू होती है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपका स्कोर बोर्ड होता है, जो स्कोरर होते हैं वो बैठ जाते हैं। स्कोर बोर्ड होता है, यहाँ पर स्कोरर होते हैं जो स्कोरिंग करते हैं, यहाँ पर आपके टाइमर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका रेफरी हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो मैदान की माप हो गई वो आप, आई होप आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैंने बताई आपको, ये जो सेफ्टी एरिया है वो 3-3 मीटर चारों तरफ से होता है। सेफ्टी एरिया में इंक्लूड होता है आपका डेंजर जोन। ठीक है, जिसकी चौड़ाई 1 मीटर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो मेजरमेंट हो गई है उसको आगे देख लेते हैं। तो जूडो खेल का जो कुल एरिया होता है वो कितना होता है, मैंने आपको बताया 14 इंटू 14 मीटर होता है, और अधिकतम आपका 16 इंटू 16 मीटर होता है। ठीक है, और जो सेफ्टी एरिया होता है वो कितना होता है, 3 मीटर चौड़ा होता है चारों तरफ से। ठीक है, 3 मीटर चारों तरफ से चौड़ा होता है।
नेक्स्ट है यहाँ पर आपका जूडो खेल के मैदान का नाम। ठीक है, जो जूडो खेल का मैदान होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको कहते हैं हम सियाजो। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि जूडो खेल के मैदान को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? सियाजो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, जूडो यूनिफॉर्म का नाम क्या है? ठीक है, जूडो की जो यूनिफॉर्म होती है उसको हम जूडोगी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो इसके आपके जूडो के। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट है यहाँ पर हाजिमे का अर्थ। ठीक है, कई बार पूछा गया हाजिमे का क्या अर्थ होता है, तो हाजिमे का अर्थ होता है गेम को प्रारंभ करना। ठीक है, क्या होता है? गेम को प्रारंभ करना हाजिमे का अर्थ होता है। बढ़ेंगे आगे की तरफ, यहाँ पर है माते का अर्थ। ठीक है, माते का क्या अर्थ होता है? रोकना। ठीक है, जब रेफरी मैच को रोकना चाहे तो वहाँ पर आपका माते का प्रयोग किया जाता है। जब रेफरी माते कहता है तो वहाँ पर मैच रुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका रेई का अर्थ होता है। तो रेई का क्या अर्थ होता है? अभिवादन होता है। ठीक है, क्या होता है? अभिवादन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका नागे का अर्थ होता है। तो नागे का क्या अर्थ होता है? गिराना और फेंकना। ठीक है, जब कोई एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को गिराता है या उसको उठाकर फेंकता है तो उसको कहते हैं नागे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट अक्सर पूछे जाते हैं। पॉइंट के क्वेश्चन जूडोगी से कई दफ़ा पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो पॉइंट है इनको आप याद रखिएगा। तो यूको के कितने पॉइंट होते हैं? 5 पॉइंट होते हैं। ठीक है, यूको के 5 पॉइंट होते हैं। और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए आप बाजा आरी के कितने अंक होते हैं। तो कितने अंक होते हैं बाजा आरी के? बाजा आरी के होते हैं 7 अंक। ठीक है, और फिर है नेक्स्ट यहाँ पर कोका के कितने अंक होते हैं? तो कोका के कितने अंक होते हैं? आपके 8 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 8 अंक होते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर आपका इप्पोन के अंक हैं। तो इप्पोन के कितने अंक होते हैं? इप्पोन के होते हैं 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। जूडो का सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? इप्पोन होता है। कितने पॉइंट का होता है इप्पोन? यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया, 10 पॉइंट का होता है। कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके जूडो खेल का। ठीक है, प्राइम क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि जूडो का सबसे बड़ा अंक होता है इप्पोन होता है। ठीक है, या ये भी पूछा जाता है कि इप्पोन के कितने अंक होते हैं? तो कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। ये अंक वाला जो पॉइंट टेबल है वो आपको याद होना चाहिए। काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर लिखा है भिड़त का टाइम। ठीक है, जो फाइट करने का टाइम होता है, जो लड़ाई का टाइम होता है, भिड़त का टाइम होता है, वो कितना होता है? 5 मिनट होता है। सीनियर पुरुष और सीनियर महिलाओं के लिए कितना होता है? 5 मिनट होता है। मतलब जो मैच की ड्यूरेशन होती है वो 5 मिनट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैदान के गद्दे या मैट की ऊंचाई कितनी होती है? ठीक है, जो गद्दा यूज होता है, जो मैट यूज होती है, उसकी कितनी ऊंचाई होती है? 50 सेंटीमीटर ऊपर होता है ज़मीन से। ठीक है, कितना होता है? 50 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जूडो मैट का नाम क्या है? जूडो की जो मैट होती है, जो गद्दा होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ततामी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ततामी नाम से जानते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपका डेंजर जोन की चौड़ाई कितनी होती है? तो मैंने अभी आपको बताया कि डेंजर जोन की जो चौड़ाई होती है आपकी 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर होती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे माफ़ कीजिएगा, जूडो खेल के इतिहास की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो जूडो खेल के इतिहास की तरफ बढ़ेंगे तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका सन 1882 में डॉक्टर जिगारो कानो ने जापान में जूडो की शुरुआत की। तो जूडो की शुरुआत कहाँ पर हुई है? इससे ये क्वेश्चन बनता है कि जूडो की शुरुआत कहाँ पर हुई है? जापान में हुई है। और जूडो का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? माफ़ कीजिएगा, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जूडो है। ठीक है, और जूडो के जो पिता हैं वो कौन है? आपका याद रखिएगा, डॉक्टर जिगारो कानो जूडो के पिता जाने जाते हैं। ठीक है, तो जूडो की शुरुआत कब हुई? 1882 जापान में हुई थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि सन 1957 में अंतर्राष्ट्रीय जूडो संघ की स्थापना हुई। तो कब हुई जूडो अंतर्राष्ट्रीय संघ की? ठीक है, तो कब हुई? 1957 में हुई। ठीक है, कब हुई? 1957 में हुई। कहाँ पर हुई? स्विट्जरलैंड में हुई। कहाँ पर हुई? स्विट्जरलैंड में हुई। ठीक है,
याद रखिएगा स्विट्ज़रलैंड में हुई है, और स्विट्ज़रलैंड में कहाँ पर हुई, लुसाने में, ठीक है, जहाँ पर आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेड ऑफिस है, वहीं पे इसका भी आपकी अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है, जिसको हम मुख्यालय कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का वहीं पे आपका जूडो का भी है, ठीक है। जूडो की जो फेडरेशन है, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है उसको हम IJF के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, IJF के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपका कि सन 1964 में टोक्यो ओलंपिक में पहली बार जूडो को खेला गया था। कब खेला गया था कि ये इसको आप ये जान सकते हैं कि प्रदर्शन के तौर पर इसको जूडो 1964 के जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे वहाँ पर इसको खेला गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि पुरुषों की जो जूडो में पुरुषों को ओलंपिक में कब शामिल किया गया। तो सन 1972 में पुरुषों की जूडो को ओलंपिक में शामिल किया गया था। कब किया गया था, 1972 के ओलंपिक में जूडो की पुरुषों की जूडो को शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपका सन 1992 में महिलाओं को जूडो खेल में यहाँ पर शामिल किया गया था। कब किया गया था, 1992 में महिलाओं को जूडो खेल में ओलंपिक में शामिल किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 1992 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, सन 1965 में जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना दिल्ली में हुई। तो कब हुई थी, 1965 में हुई थी, और कहाँ पर हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। याद रखिएगा दिल्ली में हुई थी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका सन 1986 के सियोल एशियाई खेलों में भारत ने प्रतिभाग किया, ठीक है। सन 1986 के सियोल एशियाई खेलों में भारत ने प्रतिभाग किया था, ठीक है। कब किया था, 1986 के सियोल एशियाई खेलों में भारत ने प्रतिभाग किया था जूडो खेल में, ठीक है, ठीक है। तो 1986 के सियोल ओलंपिक में भारत ने एशियाई खेलों में प्रतिभाग किया था जूडो गेम में, और इसी इवेंट में और इसी साल, ठीक है, भारत ने जूडो टीम में कांस्य पदक भी जीता था, ठीक है। कौन सा पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता था, ठीक है। याद रखिएगा कि जो प्रथम कांस्य पदक आया था एशियन गेम में जूडो में, वो 1986 के सियोल एशियाई खेलों में आया था, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि जो प्रथम द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं वो कौन है जूडो खेल में। तो जो प्रथम द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं वो आपके गुरुचरण गोगी जी हैं, जिनको सन 2014 में इस अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम अर्जुन अवार्डी विजेता कौन है, अवार्ड विजेता कौन है। तो संदीप ब्याला जी प्रथम अर्जुन अवार्डी विजेता हैं आपके जूडो खेल में। कब मिला था इनको, 1992 में मिला था, ठीक है। तो जूडो गेम होता है वो, जूडो गेम के रूल की बात करते हैं, ठीक है। ये जो कॉन्टेस्ट एरिया है यहाँ, माफ़ कीजिएगा, ये जो कॉन्टेस्ट एरिया है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, ग्रे कलर में जो देख रहे हैं आप कॉन्टेस्ट एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 खिलाड़ी रेफरी आ जाते हैं और 2 खिलाड़ी आ जाते हैं, ठीक है, जिनकी पोशाक आपकी ब्लू होती है और वाइट होती है, ठीक है। मैच स्टार्ट होता है, 5 मिनट का दोनों को टाइम दिया जाता है, और 5 मिनट में जो भी कैंडिडेट ज़्यादा पॉइंट बना लेता है उसको विजेता घोषित किया जाता है, ठीक है। अगर 5 मिनट में निर्णय नहीं निकलता है तो वहाँ पर 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, जिसको हम जो खिलाड़ी उन 2 मिनट में जो पॉइंट बनाता है, जो मैच को जीत जाता है, उसको कहते हैं गोल्डन स्कोर कहते हैं। जो टाइम दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, 2 मिनट का एक्स्ट्रा जो टाइम दिया जाता है उसको कहते हैं गोल्डन स्कोर कहते हैं, ठीक है। और जो खिलाड़ी उस गोल्डन स्कोर में, ठीक है, जो खिलाड़ी उस गोल्डन स्कोर में पहला पॉइंट मारेगा, ठीक है, उसको ही विजेता घोषित किया जाता है। याद रखिएगा 5 मिनट का आपका टाइम होता है, 5 मिनट में निर्णय नहीं निकलता है, 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, जिसको हम गोल्डन स्कोर कहते हैं। और उस 2 मिनट के गोल्डन स्कोर टाइम में जो भी खिलाड़ी पहला पॉइंट मारता है उसको विजेता बना दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसका मैच होता है।
और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है, इसमें वेट कैटेगरी होती है, उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जूडो गेम। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।